गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एप्स के बारे में बोला था कि नेक्स्ट क्लास जब भी होगा मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा। सो हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एप्स। एप्स कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो मोबाइल ऐप्स, कौन से ऐप्स? ये नहीं कि डेस्कटॉप ऐप्स, आपके मोबाइल ऐप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट से आपका नेटिव ऐप्स और दूसरा पार्ट से हाइब्रिड ऐप्स। तो नेटिव ऐप किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो नेटिव वर्ड, क्या आपका ये वर्ड जो है नेटिव, नेटिव से आप क्या समझते हैं? यानी कि ओल्ड या ट्रेडिशनल। नेटिव वर्ड से आप समझते हैं कि ओल्ड या ट्रेडिशनल, यानी कि पूर्वजों की या जो हमारा परंपरा चली आ रही है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो नेटिव ऐप से मतलब भी वही होता है कि ट्रेडिशनली, जो ट्रेडिशनली ऐप होते हैं उसी को हम लोग नेटिव ऐप्स बोलते हैं। नेटिव ऐप उसे बोलते हैं जो ऐप सिर्फ किस सिंगल प्लेटफॉर्म के लिए ही बना है। यानी कि कोई मोबाइल बना रहा है तो उसके स्पेसिफिकेशन को माइंड रख के, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स ऐड करना है उसको माइंड रख के ही उसके अंदर उस ऐप्स को बनाया जाता है। जैसे प्री इंस्टॉल, यानी कि मोबाइल के साथ जो एप्लीकेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेटिव ऐप। जैसे आपका सिम कार्ड का स्लॉट सभी मोबाइल का अलग अलग होता है, तो वो हर मोबाइल का अलग अलग होता है। तो वो क्या होता है, उसको हम लोग नेटिव ऐप बोलते हैं। वो एक ही ऐप बना के नहीं कि एक ऐप बना लिए सबको दे दिए सब में रन करेगा, वो नहीं। तो ऐसे ऐप जो सिर्फ सिंगल यूजर के लिए यानी कि सिंगल सिस्टम के लिए बनाया गया उसे हम लोग नेटिव ऐप्स बोलते हैं। जैसे सिम स्लॉट, मोबाइल सिम स्लॉट है जो हर मोबाइल का अलग अलग होता है। दूसरा कैमरा, हर मोबाइल का अलग अलग होता है। टच, साइज सब मोबाइल का अलग अलग होता है। ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब हर मोबाइल का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। छोटे मोबाइल का ब्लूटूथ अलग होगा, बड़े मोबाइल का ब्लूटूथ अलग होगा। तो ये सब क्या है? नेटिव ऐप्स है। तो ये ऐप्स आपके डेवलप किए जाते हैं हर मोबाइल के अलग अलग मोबाइल के अलग अलग डेवलप किए जाते हैं। यानी कि एक बार ब्लूटूथ बना लिया तो सब मोबाइल में नहीं, हर मोबाइल को माइंड दिमाग में रख के अलग अलग बनाया जाता है अपने नीड के अनुसार, मोबाइल के नीड के अनुसार, फीचर्स के अनुसार, ठीक है। तो नेटिव ऐप काफ़ी कॉस्टली होता है और ये सिंगल प्लेटफॉर्म होता है और पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। पहले से ही मोबाइल में इंस्टॉल्ड करके सिस्टम कंपनी हमें देती है। वाईफाई, ब्लूटूथ, कैमरा, सिम स्लॉट ये सब क्या है हमारा प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है। ये कंपनी हमें बना के मोबाइल के साथ ही देती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेटिव ऐप। ये सिंगल स्टेज एप्लीकेशन है, यानी कि एक ही बार बनता है। हर चीज़ के लिए, हर मशीन के लिए अलग अलग हर बार बनाया जाता है इसको। ये काफ़ी कॉस्टली है। क्या है? काफ़ी कॉस्टली है और ये अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग बनाया जाता है। दूसरा हाइब्रिड ऐप, ये कॉम्बिनेशन है नेटिव ऐप और वेब ऐप का कॉम्बिनेशन है। नेटिव ऐप को चलाने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको इंटरनेट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती नेटिव ऐप को चलाने के लिए, ठीक है। और ये प्री इंस्टॉल्ड भी होते हैं कुछ ऐप्स इसके, जैसे सिम कार्ड स्लॉट, कैमरा, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब क्या है पहले से भी इंस्टॉल्ड होते हैं। और कुछ ऐप्स इसके आप गूगल प्ले स्टोर से या स्टोर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। हाइब्रिड ऐप क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन है, नेटिव ऐप और वेब ऐप का। जितने भी गेमिंग ऐप्स है वो हाइब्रिड ऐप आप उसको बोल सकते हैं। जैसे कैंडी क्रश एग्जाम्पल तौर पर, तो ये सब जितने भी गेमिंग ऐप्स है वो हाइब्रिड ऐप्स है। आप ऑफलाइन भी खेल सकते हैं और नेट पे भी खेल सकते हैं। और ये कैंडी क्रश क्या है, एक बार कैंडी क्रश डाउनलोड बना दिया गेम ऐप और ये सारे मोबाइल के लिए यूजेबल है, ठीक है। हर मोबाइल में इसको डाउनलोड करके खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? हाइब्रिड ऐप हो गया और इसको इंटरनेट की भी जरूरत पड़ेगी और नहीं भी पड़ सकती है। और ये कॉस्टली नहीं पड़ता क्योंकि एक बार हमने बना लिया तो ये सभी के लिए यूजफुल है। सब इसको इजीली एक बना दिया कैंडी क्रश गेम तो सभी डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से और खेलते हैं। इसको अलग अलग मोबाइल के लिए अलग अलग गेम नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये हाइब्रिड ऐप्स है, ये वेब ऐप और नेटिव ऐप का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटिव ऐप एंड वेब ऐप। इसको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कॉस्टली, लो कॉस्ट होता है, कॉस्टली नहीं होता है, चीप होता है। क्या होता है? चीप, सस्ता होता है। और इसको हम लोग इजीली प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से और स्टोर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी कॉमन यूजेज ऐप है जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कॉमन ऐप लाइक आप लोग जानते हैं कौन कौन से ऐप हम लोग हर डे यूज करते हैं, प्रतिदिन यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जीवन में। तो क्या है? आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप ही लोग बताइए। पर क्लास तो है नहीं हमारे पास, हम लोग क्लास में बैठ कर क्लास ले रहे हैं। जो आप लोग बताइएगा मैं ही बता देता हूँ आपको, और आपको मुझसे ज़्यादा पता है क्या क्या है। कुछ कॉमन ऐप्स जैसे एजुकेशनल ऐप जो कि आजकल काफ़ी फेमस हो चुका है।
एजुकेशनल ऐप जो लॉकडाउन में काफ़ी फेमस हो चुका है, जैसे इसका एग्जांपल लीजिए बायजूज, बायजूज है ना, खान एकेडमी, ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूजफुल है और हम लोग यूज करते हैं, जैसे एजुकेशनल ऐप, बैंकिंग ऐप, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स, ई कॉमर्स ऐप्स, ये सब क्या है हमारे डे टू डे लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हम लोग प्रतिदिन यूज करते हैं। मैसेजिंग सोशल नेटवर्किंग ऐप्स में क्या क्या यूज करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब क्या हमारे सोशल नेटवर्किंग ऐप्स है। म्यूजिकल ऐप्स जिसमें वीडियो ऑडियो गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरटेनमेंट ऐप्स, जिसमें पिक्चर्स, टीवी वगैरह के चैनल्स वगैरह सब आता है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, कुछ कॉमन यूज है जो हमारे हर दिन की यूज के लिए इंपॉर्टेंट ऐप्स है। तो पहला आता है एजुकेशनल ऐप, तो इसका एग्जाम्पल लीजिए बायजूज और खान अकेडमी। तो एजुकेशनल ऐप का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, रिमोट एरिया, जिस एरिया में जैसे अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे अब तो डिजिटल इंडिया हो गया, गाँव गाँव इंटरनेट मोबाइल सब यहाँ पे चला गया है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं और एजुकेशनल ऐप के थ्रू अपने पढ़ाई को इन्हांस करते हैं, अपने स्किल को इन्हांस करते हैं, अपने पढ़ाई जो भी उसका टॉपिक नहीं कवर होता है उसको उसके थ्रू कवर करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे बायजूज का प्रचार करता है शाहरुख खान, तो वो क्या है, एजुकेशनल ऐप है। एजुकेशनल ऐप का मेन यूज यही है कि जिस एरिया में एजुकेशन नहीं पहुंच रहा, अच्छे एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहे रिमोट एरियाज में, उसे आप ऐप्स के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू वहाँ तक बच्चों तक पहुँचाए और वहाँ के बच्चे भी पढ़े और आगे बढ़े। जैसे आपका कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ डाउट्स क्लास में क्लियर नहीं हो पाता टीचर लोग से, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं एजुकेशनल ऐप पे, उससे भी कुछ वीडियो देखते हैं, उनसे भी क्वेश्चन एराइज करते हैं और उनसे भी अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। तो ये हमारे लिए स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इस लॉकडाउन में तो ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो भी चल रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और अभी काफ़ी पॉपुलर हो गया है। पहले इतना पॉपुलर नहीं था लॉकडाउन से पहले, बट अब काफ़ी पॉपुलर हो गया है। दूसरा है आपका सोशल नेटवर्किंग ऐप्स, क्या है दूसरा आपका सोशल नेटवर्किंग ऐप। अब सोशल नेटवर्किंग ऐप्स बहुत तरह टाइप्स के आते हैं आपके, जैसे एफबी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स के एग्जाम्पल्स है और काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, काफ़ी चलाते होंगे आप लोग भी, देख सकते हैं। फेसबुक पे सबका आईडी होगा, मोस्ट ऑफ ऑल सबका नहीं पर 90% बच्चों का जरूर आईडी होगा और चलाते होंगे, झूठ बोलते होंगे लाख। व्हाट्सअप भी आप लोग रन करते होंगे। तो ये सब क्या है, मैसेजिंग ऐप है, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स है। तो ये सब क्या करता है, हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने थाट्स, आइडिया, व्यू, अपने बातों को रखने के लिए, पब्लिक के बीच में अपने बातों को रखने के लिए। जैसे लीडर लोग, नेता लोग रखते हैं ना, तो उनके पास पोस्ट है, बट हमारे पास तो पोस्ट नहीं, तो हम लोग कैसे रखेंगे पब्लिक के बीच में अपने थाट्स, अपने बातों को। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट क्या करता है, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम अपने उस प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिक के अपने थाट्स, आइडियाज़, व्यू, अपनी बातों को पब्लिक के बीच में रख सकते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे देश विदेश के लोगों से एक साथ जुड़ते हैं, दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं और ये देश विदेश की खबर भी लेते रहते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट का ये भी फायदा है, अपने आइडियाज़ व्यू तो पब्लिक के बीच में रखते ही रखते हैं, साथ ही साथ दूसरे के आइडियाज़ व्यू के बारे में भी जानते हैं कि वो क्या चाहता है, वो अपने उसकी आइडिया क्या है, उसके थाट्स क्या है, अवेयरनेस क्या है, अभी रिसेंटली क्या चल रहा है। तो हम लोग न्यूज़ से पहले हमें किससे पता चल जाता है, आपके सोशल साइट से हमें पता चल जाता है। इसमें दोस्ती, फ्रेंडशिप भी होती है। तो ऐसे में हमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है सोशल साइट पे कि हमें बस जान पहचान, जिसे हम जानते हैं उसे ही दोस्ती करें, अननोन पर्सन से दोस्ती ना करें सोशल नेटवर्किंग साइट पे। उससे क्या हो सकता है, वो आपके डाटा को हैक करके आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, आपको मिसलीड कर सकता है, आपको हैरास कर सकता है। ये काफ़ी बढ़ गया, साइबर क्राइम क्या हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट से ही साइबर क्राइम की इंक्रीमेंट होती है। तो इस पर भी हमें चलाइए, अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है सोशल नेटवर्किंग साइट, पर इस पर ज़्यादा समय नहीं देना है, पढ़ना भी है और अपने जान पहचान वाले को ही अब इस पर ऐड करना है। जिसे नहीं जानते उससे के साथ हमें दोस्ती नहीं करनी है और उसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। अब आइए, इसके बाद आपका है बुक में, आपके बुक में दिया टॉपिक एंटरटेनमेंट है। कौन सा है, इंटरटेनमेंट है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ को काफ़ी ईजी बनाता है।
बिना इंटरटेनमेंट हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, बोरिंग। क्या हो जाएगा, बोरिंग। तो इंटरटेनमेंट ऐप का भी बहुत सारा गाना, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, जैसे गाना, सावन, एक्सेट्रा। ये सब क्या आपके इंटरटेनमेंट ऐप से, क्या है, इंटरटेनमेंट से ऐप है। हंगामा म्यूजिक सबसे पॉपुलर, हंगामा। ये सब क्या आपके बहुत पॉपुलर इंटरटेनमेंट ऐप्स है। और भी बहुत सारे इंटरटेनमेंट ऐप्स है, सोनी का सोनी लिव्स है, जी का जी म्यूजिक्स है। ये सब क्या आपके इंटरटेनमेंट ऐप्स है। जैसे आपके घर पे टीवी नहीं है, आपके यहाँ मोबाइल है, आप किसी कहीं पे सफ़र कर रहे हो तो रास्ते में ट्रैवलिंग समय बोरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि टीवी तो हम लेके नहीं जा सकते। तो इंटरटेनमेंट ऐप्स के थ्रू हम अपने रास्ते के सफ़र को काटते हैं, गाना सुन के, वीडियो देख के, हॉटस्टार, ये सब क्या इंटरटेनमेंट ऐप्स है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, लेटेस्ट वर्जन आपका जो भी मूवीज़ वगैरह हो, वेब सीरीज हो, गेम्स हो, कार्टून्स हो, उस पर हम देख सकते हैं और अपने फील बोर नहीं कर सकते। ट्रेन में ट्रैवल करें, यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं हम, बाय द वे अभी तो नहीं जाएंगे, बट एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो टीवी तो साथ में लेके नहीं चलेंगे, बट रात को हमें आदत है कि हमें मूवी देखते थे तो सोना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट तो मोबाइल में है ही हमारे साथ, इस पर डाउनलोड कर लेंगे उस ऐप्स को और उसके थ्रू हम लोग उस सफ़र को काट सकते हैं, गाना सुन के, वीडियोज़ देख के, मूवी देख के, कार्टून देख के, सीरियल देख के। बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स होते हैं और भी बहुत सारे इंटरटेनमेंट ऐप्स हैं। ठीक है, अब आइए बैंकिंग एंड फाइनेंस। क्या, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एजुकेशनल ऐप के साथ साथ बैंकिंग एंड फाइनेंस ऐप भी बहुत पॉपुलर हुआ है। किसमें, आपके लॉकडाउन में। क्यों, क्योंकि बैंक जाना भी सेफ नहीं है कोरोना वायरस के कारण। तो ये सब क्या होने लगा, ऑनलाइन होने लगा। तो सारे बैंक क्या करने लगे अब, और जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वो क्या अपना अपना ऐप डेवलप करने लगे। क्या करने लगे, ऐप डेवलप करके देने लगे। जैसे SBI ने योनो ऐप, HDFC का अपना बैंक का ऐप आता है, एक्सिस बैंक का अपनाने लगा। तो मैक्सिमम बैंकों ने क्या किया, अब अपना अपना ऐप देने लगे और ऐप के थ्रू ही आप उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, अपना अकाउंट नंबर डालिए, आधार नंबर डालिए और रजिस्टर्ड होइए और उसके थ्रू ही आप बैंकिंग कीजिए, ऑनलाइन बैंकिंग कीजिए। कोई शॉपिंग करना है तो शॉपिंग कीजिए। वर्चुअल डेबिट कार्ड आने लगा कि आप डेबिट कार्ड फिजिकली लेके जाने की जरूरत नहीं है, आपके ऐप्स में उसका डेबिट कार्ड का फोटो रहेगा और उससे आप उससे शॉपिंग, वर्चुअल डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड भी वर्चुअल आने लगा। तो ये सब क्या है, आपके ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग वगैरह करने के लिए भी आपके काफ़ी बैंकिंग ऐप्स ने भी डेवलप किया है और इसका यूज हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, स्टेटमेंट वगैरह देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पहले ज़माना क्या है, अगर बैंक का स्टेटमेंट चाहिए हमारे अकाउंट का तो बैंक जाइए, बैंक से एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और स्टेटमेंट निकाल के लाइए। अब क्या है, हम अपने बैंकिंग ऐप से सर्विस रिक्वेस्ट कर देंगे, वो हमारे मेल पे भेज देगा PDF में। तो ये बहुत ईजी हो गया, टाइम सेविंग हो गया और फ्रॉड को भी काफ़ी रोकने लगा। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में तो कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो चोरी नहीं होगी, हमारे पैसे की डकैती नहीं होगी। कभी भी अब छुट्टी के दिन में पैसे जरूरत पड़ी, किसी को भेजना है, बैंक बंद है तो पैसा ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होती थी। अब क्या ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे घर पे बैठे बैठे, रात किसी भी समय, किसी भी टाइम पे। ठीक है, बट इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स होना चाहिए आपके पास और बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए अकाउंट में पैसा। उसके बाद आइए ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स तो जैसे बैंकिंग फाइनेंस वाले का कुछ एग्जांपल बताइए आप ऐप्स का। पेटीएम, फ़ोनपे, ये सब भी है। मनी कंट्रोल ऐप्स आपका म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट के बारे में बताता है। ठीक है, अब ये ई-कॉमर्स क्या है, ऐसा ऐप जिस पे हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं, यानी कुछ खरीद सकते हैं और कुछ बेच सकें। उस ऐप को हम लोग बोलते हैं ई-कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। हमें वर्चुअली विजिट नहीं करना होगा, पिक्चर देख के उसको हम लोग खरीदेंगे और पिक्चर देख के ही बेचेंगे, पिक्चर अपलोड करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई-कॉमर्स। जैसे आपका अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है, होम शॉप 18, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, ई-कॉमर्स का। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो कैसे इन सब ऐप्स को डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर में और यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, पटना सिटी में बहुत वर्स्ट कंडीशन है कोरोना वायरस का, इसलिए मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।